वेलकम बैक टू अनदर वीडियो लारावेल ब्लॉग डेवलपमेंट। और जब मैं इन फर्दर व्यूज़ को क्रिएट कर रहा था तो मेरे जहन में आया कि हमारे पास एक पेरेंट कैटेगरी भी होनी चाहिए। मे बी कि हम नेस्टेड कैटेगरीज़ को यूज़ करेंगे बाद में। तो टाइम टू टाइम जैसा कि हमारे पास डेवलपमेंट एनवायरनमेंट ओपन है तो हम यहाँ से अपनी डेवलपमेंट माइग्रेशन को चेंज कर सकते हैं टाइम टू टाइम। तो मैंने एक माइग्रेशन कैटेगरीज़ की माइग्रेशन में ये एडिट किया है, पेरेंट कैटेगरी आईडी जो कि डिफ़ॉल्ट नलेबल रहेगा, इसको मैंने माइग्रेट कर दिया है। और उसके बाद कैटेगरी कंट्रोलर में हम ऑलरेडी सारी चीज़ें ले रहे हैं कैटेगरीज़ के टेबल से। और उसके बाद मैंने इंडेक्स में एक फील्ड ऐड की है कैटेगरी पेरेंट कैटेगरी नेम और पेरेंट कैटेगरी आईडी। तो अब हम ये चाहते हैं कि इस कैटेगरी आईडी को हम एक फंक्शन के थ्रू कॉल करें। तो हम फंक्शन बनाएंगे हेल्पर की डायरेक्टरी में, ऐप हेल्पर की डायरेक्टरी के अंदर, और इसका हम नाम रखेंगे डिफ़ॉल्ट फंक्शंस डॉट php। और ये अवेलेबल कैसे होगा आपके पास ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी। सबसे पहले हम फंक्शन बना लेते हैं। और इसमें मुझे चाहिए गेट कैटेगरी नेम बाय आईडी। तो यहाँ पर हम एक क्विकली फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, फंक्शन गेट कैटेगरी नेम बाय आईडी। और इसको हम अब यूज़ करेंगे पेरेंट कैटेगरी के नाम के साथ। हम इसको डायरेक्ट ही रिटर्न करवा देते हैं, हमें इफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। रिटर्न कैटेगरी नेम, और इस कैटेगरी को हमें यहाँ पर इंपोर्ट भी करना होगा। ऑलराइट, ये मॉडल से आ गया है हमारे पास, कैटेगरी का नाम अवेलेबल है। अब हम इसको अपने ऑटो लोड में इंक्लूड करेंगे ताकि हमारा ये फंक्शन थ्रू आउट द प्रोजेक्ट अवेलेबल हो। तो उसके लिए हमें जाना होगा कंपोज़र डॉट जेसन में। कंपोज़र डॉट जेसन में हमें देखना होगा ऑटो लोड, जहाँ पर भी हमारी ऑटो लोड की फाइल्स आ रही हैं ये PSR4 से रिलेटेड हैं। और ये हमारी इसी के अंदर हमें एक और वेरिएबल बनाना होगा, कॉमा, इसको हम नाम देंगे फाइल्स का। और ये बनेगा एक जेसन फॉर्मेट में। सॉरी, ये मुझे इस तरीके से करना होगा कुछ, फाइल्स फाइल्स और यहाँ पर हम अपना डेटा होल्ड करेंगे। हमारी फाइल्स जो है अवेलेबल वो है ऐप की डायरेक्टरी में, उसके बाद हेल्पर्स की डायरेक्टरी में, और उसके बाद हमारी फाइल का नाम जो है डिफ़ॉल्ट फंक्शंस। तो ये फाइल हमारी थ्रू आउट द प्रोजेक्ट अवेलेबल रहेगी। जो भी हमारे डिफ़ॉल्ट फंक्शनैलिटीज़ होंगी, जो भी हमारे डिफ़ॉल्ट फंक्शंस होंगे, वो हम सारे इस फाइल में होल्ड करेंगे डिफ़ॉल्ट फंक्शंस डॉट php के अंदर। लेकिन जब हम यहाँ पर ऑटो लोड करेंगे तो उसके लिए हमें कंपोज़र को बताना पड़ेगा कि हमारी ये फ़ाइल ऑटो लोड होनी चाहिए नेक्स्ट टाइम से। तो उसके लिए हमें करना होगा कंपोज़र डंप ऑटो लोड। अब ये ऑटो लोड करने के लिए थोड़ा सा टाइम लेगा। कंपोज़र ऑटो लोड डंप कर देते हैं इसको। कंपोज़र डंप डैश ऑटो लोड, ये हमारी फ़ाइल को अभी ऑप्टिमाइज़ करेगा। जो हमारी फंक्शन की डिफ़ॉल्ट फंक्शन की फ़ाइल है
तो थ्रू आउट द प्रोजेक्ट हम इसको यूज़ कर पाएंगे। और जब जब हम इसको चेंज करेंगे तो हमें हर दफ़ा ये कमांड रन करने की ज़रूरत नहीं है, ये कमांड सिर्फ एक दफ़ा रन की जाती है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो जैसे ही ये कंपोज़र कंप्लीट करता है, ऑटो लोड फाइल्स को रीड करता है, तो मैं वीडियो को रिज्यूम करता हूँ। और ये हमारी और ऑटो लोड कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम इस फंक्शन को अपनी एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। वो गेट कैटेगरी नेम बाय आईडी, और इंडेक्स के व्यू में जाके हम इसको कॉल करके देखते हैं कि ये अवेलेबल है हमारे लिए या नहीं। तो रीलोड करते हैं, आईडी नेम इज़ 1, कैटेगरी 1, और ये अभी भी अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए हम एक न्यू कैटेगरी क्रिएट करते हैं, और कैटेगरी नेम से पहले हम इसका पेरेंट भी डिफाइन कर देते हैं कि आया ये किसी पेरेंट में होगा या नहीं। तो इंडेक्स रिसोर्स और ये आ गया हमारा क्रिएट। राइट, तो क्रिएट के बाद हमें चाहिए कैटेगरी टाइप, और हमें इसको यहाँ पर कॉल करना है। तो हम इसको कह देते हैं पेरेंट कैटेगरी। और चूँकि अब हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करने वाले हैं, तो हम इसको कह देते हैं सिलेक्ट ऑप्शन वैल्यू और ये होगा हमारा कैटेगरी का नेम। उससे पहले हम इसको यहाँ पर कॉल कर लेते हैं कैटेगरीज, कैटेगरी ऑल, और इसको हम अपने कॉम्पैक्ट में भी ले लेते हैं कैटेगरीज। और अब हम इसको यहाँ पर अपने फॉर ईच के थ्रू डिफाइन कर पाएंगे। For each categories as category, category name, this will be ID. Unclose does not match. Okay, तो ये हमारी डिफ़ॉल्ट कैटेगरी आ चुकी है। इसको क्विकली क्लास दे देते हैं। आई नो कि मैंने एक एस एक्स्ट्रा लगा दिया है। उसके बाद हमें ये चाहिए रिक्वायर्ड। इसको हम रिक्वायर्ड नहीं रखेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी नलेबल है हमारे पास। और यहाँ पर हम इसका एक सेलेक्ट ऑप्शन, एक एडिशनल ऑप्शन हम पास करते हैं, वैल्यू 1 बाय डिफ़ॉल्ट। कोई नहीं होगा तो ये खुद में पेरेंट होगा, पेरेंट। राइट, रिफ्रेश करते हैं। ओके, कैटेगरी टाइप इज दिस, पेरेंट है, कैटेगरी नेम है स्पोर्ट्स, और इसको हमें कंट्रोलर में सेव भी करना होगा। अपडेट करने के बाद, चूँकि ये नलेबल है तो इसलिए हम इसकी वैलिडेशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन एनी केस हमें इसको
डेटाबेस में सेव करना होगा। तो हमारे पास है डेटा parent category id is equal to request parent category id। तो इसको क्रिएट करते हैं। अनएक्सपेक्टेड डेटा वेरिएबल कंट्रोलर के अंदर लाइन 78 में क्रिएट नेम और राइट। बेसिकली फाइल ऑटो सेव पर नहीं जा रही है, इसको हमने यहाँ से सेव कर दिया है। दोबारा आके रिफ्रेश करते हैं, और अभी भी एरर है रिक्वेस्ट डेटा नेम और राइट। तो फंक्शन के अंदर हमें इसकी कैटेगरी नेम रिटर्न डेटा नेम जो कि हमें चाहिए माइग्रेशन से हमें चाहिए नेम। यस, वी आर ऑल राइट। कैटेगरीज, और ये नेम अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो क्विकली हम इसको चेंज कर देते हैं थोड़ी सी देर के लिए इंडेक्स में, और यहाँ पर हम इसको आईडी के थ्रू कॉल करते हैं। राइट, पेरेंट कैटेगरी आईडी ये कह रहा है कि अनमैच, पेरेंट कैटेगरी आईडी मैच नहीं कर रही है। तो डेटाबेस से जाके देखते हैं। कैटेगरीज थ्रू कैटेगरी आईडी, पेरेंट कैटेगरी आईडी नल और राइट। तो इसको हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा कि ये अगर नल नहीं है तो क्या करना है। इसको भी डिसेबल करते हैं, इसको भी डिसेबल करते हैं। अपना व्यू चेक करते हैं सबसे पहले कि हमारा व्यू वर्किंग में है। यस, हमारा व्यू वर्किंग में है। उसके बाद इसको अनकमेंट करते हैं, इसको अनकमेंट करते हैं, और इसको अब देखते हैं हमारा पेरेंट अवेलेबल है। यस, अब हमें यहाँ पर इसको चेक करना होगा, इफ़ डेटा पेरेंट कैटेगरी आईडी इफ इज नॉट नल, तो कैटेगरी आईडी शो हो। Alright, is null is not working. Is not null. ओके, इज नॉट नल, तो यहाँ पर ये आ गया है। पेरेंट कैटेगरी नेम इज नॉट अवेलेबल, तो यहाँ पर हमारा कैटेगरी आ गया है। अब हम अपने फंक्शन को यूज़ कर पाएंगे। इंडेक्स और ये अब हमें होपफुली हमारा डिफ़ॉल्ट का नाम देगा। एक और कैटेगरी क्रिएट करते हैं, इसको हम रखेंगे स्पोर्ट्स के अंदर, क्रिकेट डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पर हमारा क्रिकेट का नाम पास नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास एक आईडी आनी चाहिए, कैटेगरी आईडी, जो कि हमारे पास नहीं आ रही है। वो इस वजह से कि जब हम क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पर हम वैल्यू पास कर रहे हैं कैटेगरी आईडी। ओके, तो इसको व्यू करते हैं ब्राउज़र में, क्रिएट न्यू करते हैं, और यहाँ से इसको देखते हैं कि इसकी आईडी पास हो रही है या नहीं। ओके, यस, आईडी पास हो रही है, आईडी आ रही है हमारे पास, और पेरेंट कैटेगरी आईडी इज इक्वल टू पेरेंट कैटेगरी आईडी। ये हम स्टोर कर रहे हैं डेटा में, तो हम इसको स्टोर करने से पहले इसको डी करके देख लेते हैं कि हमारे पास क्या डेटा मिल रहा है।
क्या ये पास हो रही है या नहीं हो रही है। ओके, हमारे पास कैटेगरी आईडी आ रही है नल। ऑलराइट, कैटेगरी आईडी हमारी बेसिकली पास नहीं हो रही है, इस तरह से ये इसको नल कर रहा है। ओके, तो इसको रिजॉल्व करते हैं क्विकली। डेटा पैरेंट कैटेगरी आईडी इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू, ओके हमने नाम नहीं दिया हुआ, हम इसका नाम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। और अब इसको रिफ्रेश करके चेक करते हैं डेटा को कि हमारा डेटा अवेलेबल है या नहीं। यस, आईडी पास हो रही है। तो अब हम कंट्रोलर में से इसको रिटर्न को रिमूव करते हैं और पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो होपफुली ये आईडी यहाँ पर अपडेट हो जाएगी कि पेरेंट कैटेगरी का नाम ये है और कैटेगरी का नाम ये है। ये हमारे डेटाबेस में भी आ चुका है ऑलरेडी। यहाँ पर हम सिर्फ आईडी मैच कर रहे हैं और यहाँ पर हम फंक्शन के थ्रू इस कैटेगरी का डिफ़ॉल्ट कैटेगरी का नाम यूज़ कर रहे हैं। तो एक और कैटेगरी बनाते हैं ASDF के अंदर, और इसका नाम भी हमने सेम ही रखा है। चेक करते हैं, हमारे पास यूनिक का एरर आना चाहिए। यस, कैटेगरी ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो दिस शुड बी डिफरेंट देन दिस कैटेगरी। और अब हम इसको चेंज करते हैं, तो ये कैटेगरी हमारी चली गई है स्पोर्ट्स के अंदर। और जस्ट टू अवॉइड कन्फ्यूजन हम न्यू कैटेगरीज क्रिएट करते हैं। एक डिफ़ॉल्ट कैटेगरी है, डिफ़ॉल्ट कैटेगरी के अंदर हमारा है स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट के अंदर अब हम एक दूसरी कैटेगरी क्रिएट करते हैं, क्रिकेट। यस, अब एक और कैटेगरी क्रिएट करते हैं, कैटेगरी के अंदर लोकल। ऑलराइट, तो इसकी स्पोर्ट की कैटेगरी डिफ़ॉल्ट है, क्रिकेट की कैटेगरी स्पोर्ट है और लोकल की कैटेगरी क्रिकेट है। एक और कैटेगरी क्रिएट करते हैं लोकल के अंदर, अनदर कैटेगरी। और यस, ये हमारी हायरार्की अब चल रही है। तो जब हम इसको ब्राउज़र के थ्रू डिफरेंट कैटेगरीज असाइन करेंगे अपनी पोस्ट को, तो वो इनकी डिफ़ॉल्ट कैटेगरीज में भी और मेन कैटेगरीज में भी वो पोस्ट अवेलेबल होगा। तो होपफुली आपको जो भी समझाया गया है वो आपको समझ में आया होगा। इन केस अगर कोई क्यूरी है, कोई सवाल है, तो वो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।